उपचुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। चुनावी सभाओं के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। रविवार को सांवेर क्षेत्र में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा और शिवराज सरकार को घेरा। वहीं आप कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए और प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट ने कमलनाथ के बयानों पर पलटवार कर कई तरह से निशाना साधा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सांवेर के अर्जुन बरोदा सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मंच से अधिकारियों को चेतावनी देने के मामले में मंत्री सिलावट ने उन पर निशाना साधा है और उनके इस बयान की निंदा की है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस संकट के दौर में, जब कोरोना वायरस संकट और महामारी हो रही हो, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर डीआईजी से लेकर छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी को लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर वो पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी, चाहे इंदौर का कहीं भी, समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो इंदौर के सारे आला अफसर, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस कर्मी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, डीआईजी हो, आईजी हो या टीआई हो या एनएम हो, स्टाफ नर्स हो, पैरामेडिकल हो या आशा कार्यकर्ता हो, इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का भाव, जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, इन पे आरोप लगाना, इनको धमकी देना, ये बेबुनियाद और गलत परंपरा है। ये इससे लगता है कि कांग्रेस का असली चेहरा आम जनता के सामने आ गया है। किसी भी अधिकारी को इनके बोलने से, इनकी धमकियों से कोई भी अधिकारी डरने वाला नहीं है। वो निर्भीक भाव से सेवा करेगा। हर अधिकारी के पीछे पूरी सरकार खड़ी है। वहीं कमलनाथ द्वारा सांवेर में निकाली गई कलश यात्रा पर टिप्पणी के मामले में भी सिलावट ने कहा कि उन्हें धर्म, संस्कृति और श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के श्राद्ध वाले बयान ने यहां के हर वर्ग का अपमान किया है। कहीं ऐसा ना हो कि उपचुनाव के बाद उनका ही श्राद्ध हो जाए। एक हमारी संस्कृति के साथ, धर्म के साथ, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, जिस व्यक्ति को संस्कृति का, धर्म का, आस्था का अनभिज्ञ हो, जो श्राद्ध वाली इतनी गंभीर बात बोली। एक नर्मदा मैया कई वर्षों के बाद सांवेर के हर गांव में आ रही है। जो कलश यात्रा निकल रही है, वो आस्था और उस माँ और बहनों के बीच में उत्साह है, उनके प्रति लगाव है, नर्मदा मैया के प्रति स्नेह और प्रेम है। और जो कलश यात्रा वो गांव से मंदिर में निकल रही है। ये जो इस नर्मदा मैया का अपमान और जो इस कलश यात्रा में श्राद्ध के समय जाएगा, उनका खुद का श्राद्ध हो जाएगा, इससे बड़ी घटना हमारी माँ का अपमान, हमारी बेटी का अपमान, हमारी मातृ शक्ति का अपमान, हमारे बुजुर्गों का अपमान, हमारे युवाओं को। जब श्राद्ध कब होता है मालूम है आपको? मृत्यु हो जाने के बाद। उन्होंने बोला सबका श्राद्ध हो जाए। मैं तो कहता हूँ ये नर्मदा माँ का अपमान है, हमारी उन बेटियों का अपमान है, उन माँ का अपमान है, उस बहन का अपमान है। कि मैं तो सोचता हूँ कि जो व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से 22 वर्षों के बाद आ रहा है, अब माँ उनका क्या करेगी, बेटी उनका क्या करेगी, तरुण उनका क्या करेगा, बुजुर्ग उनका क्या करेगा, ये तो आपको उपचुनाव में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके श्राद्ध हो जाए। कर्ज माफी के मामले में कमलनाथ द्वारा शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया को दी गई चुनौती पर भी तुलसी सिलावट ने पलटवार किया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है कि जब 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार का एक वचन पत्र तैयार किया गया था। वचन पत्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और ज्योतिराय सिंधिया जी से। वचन पत्र में सबसे पहला मुद्दा था जो किसान हैं उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। उनके एक खाता हो, 2 खाता हो, 3 हो, 4 हो तो भी हम 2 लाख माफ करेंगे। 10 लाख होगा तो भी 2 लाख माफ करेंगे। 5 लाख होगा तो भी 2 लाख माफ करेंगे। सुनो, तो भी हम माफ करेंगे और मात्र 10 दिन में, नहीं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। पहला वचन पत्र। दूसरा था जो मध्य प्रदेश की युवा शक्ति बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये का, वो हमारी कन्यादान योजना को 21 से बढ़ाकर 51। ये चौथा था 100 साता समूह का लोन माफ करना, हर समाज के वर्ग का विकास करना, दलित हो, आदिवासी हो, हमारी बेटी और माँ की रक्षा करना, अतिथि विद्वान का समस्या का समाधान करना, अतिथि शिक्षक की समस्या का निराकरण करना। इन सारे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार बनी। मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी बन गए। सबसे बड़ी भूमिका सरकार बनाने में उस समय 2018 का नारा था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मेरी माँ है। माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, ये नारा था। पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिंधिया जी के था कि सिंधिया जी के ऊपर था। सिंधिया जी के प्रयास से, सिंधिया जी के प्रयत्न से कांग्रेस की सरकार बनी और सिंधिया परिवार का अपने मध्य प्रदेश में और देश में जो बोलते करने का प्रयास करते हैं। कई बार सरकार को 15 माह हो गए, सिंधिया जी ने प्रयास किया, किसानों की समस्या का क्या हुआ, युवाओं का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक का, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार स्वयं हम लोग भी गए। अंत में उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर उतरूंगा। ये वचन पूरे नहीं हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सड़क पर उतर जाइए। तो सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के विश्वास के लिए, युवाओं के सपनों के लिए, बेटी के सम्मान के लिए, अतिथि विद्वान के समस्या के लिए, अतिथि शिक्षक के समस्या के निराकरण के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए उन्होंने सरकार को ही सड़क पे गिरा दिया। उसके बाद जो 23 मार्च को मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटे ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने बागडोर संभाली। जनता सिंधिया जी से नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से पूछेगी, आप जो चुनाव 27 हो रहे हैं, पहले 2 लाख रुपए माफ करो, फिर वोट मांगो, अन्नदाताओं का विश्वास करो, युवाओं के बेरोजगारी भत्ता दो, बेटी को कन्यादान में 51,000 दो, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, इसका समाधान और निराकरण करो। हर जगह देखो किसान के साथ छल, किसान के साथ धोखा किसने किया? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया, कमलनाथ जी ने। जनता उससे पूछेगी, जनता उनसे जवाब लेगी। और सिंधिया जी ने तो एक पवित्र काम किया, मध्य प्रदेश में एक किसान को बेटे को मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के रूप में, उनको पता था कि इस मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी सेवा किसानों की कोई कर सकता था, उस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान है। गौरतलब है कि प्रदेश में मालवा बेल्ट की यह सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, IMP न्यूज, इंदौर।